जीवन उन्होंने उन लोगों के लिए लगाया जो आज लास्ट बेंच पर बैठ करके उम्मीद का दामन अगर बांधा है तो इन जैसे शख्सियत से बांधा है। पंख ही काफी नहीं, आसमानों के लिए हौसला भी चाहिए, ऊंची उड़ानों के लिए। और ऐसी हौसलों को मैं आवाज देता हूं, लोटन राम निषाद जी, जोरदार तालियों से उनका स्वागत होना चाहिए। आप समय की गरिमा है, 5 मिनट में आप अपनी बात। पिछड़े वंचितों में जब तक नादानी रहेगी, फटे हाल में जिंदगानी रहेगी, उठा लो उन्हें भी जो तुमसे जुदा है, यही एकता की निशानी रहेगी, यही एकता की निशानी रहेगी। मैं भारतीय संविधान के रचयिता बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, हम पिछड़े दलित वंचित अकलियत पसमानदा समाज के साथ साथ नारी जाति को मुक्ति मार्ग दिखाने वाले और शिक्षा का अधिकार दिलाने के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने वाले क्रांति सूर्य ज्योतिबा फूले जी, राष्ट्रमाता क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फूले जी, पिछड़े वर्ग के आरक्षण के सुनिश्चितीकरण के लिए पहला संविधान संशोधन कराने वाले पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर जी, सामाजिक न्याय के जनक कोल्हापुर रियासत के रियासतदार साहू जी महाराज जी, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को उच्च शिक्षा के लिए मदद पहुंचाने वाले यादव बिरादरी में पैदा बड़ौदा रियासत के रियासतदार सयाजी गायकवाड़ जी, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा का नारा बुलंद करने वाले बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी, हम पिछड़े वर्ग को 27% सरकारी सेवाओं में आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित कराने वाले जदुवंशी बिरादरी में पैदा बाबू बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जी, देश के सच्चे जननायक नायक बिरादरी में पैदा जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, हम सभी पिछड़े दलित वंचित समाज को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले स्वामी ब्रह्मानंद लोधी जी, उत्तर भारत के पेरियार ललई सिंह यादव जी, बाबू राम स्वरूप वर्मा जी को नमन करने के साथ साथ नमन करता हूं हम पिछड़े वंचित गरीब गुरबा समाज को वयस्क मताधिकार का अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन करने वाले बाबू रामचरण निषाद जी, राम प्रसाद अहिर जी, राजा राम कहार जी, शिवदयाल चौरसिया जी को नमन करता हूं। आज की सच्ची वीरांगना बहन फूलन देवी को, चौकी पर बैठे हुए समाज के चौकीदारों, कुर्सी पर बैठे समाज के पहरेदारों, हरवाहा चरवाहा जलवाहा करवाहा लठवाहा समाज के यानी पिछड़े दलित वंचित अकलियत पसमानदा समाज के मेरे पिता तुल्य बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, शांति स्वरूपा मेरी माताओं और बहनों, और लोकतंत्र को जिंदा करने में हम भूमिका का निर्वहन करने वाले, जिसे लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ कहा जाता है, पत्रकारिता जगत के हमारे पत्रकार साथियों, इस मंच पर शोभायमान परम आदरणीय आरडी प्रजापति जी, हमारे पुराने साथी इंजीनियर खेमचंद कोहली जी, कार्यक्रम का कुशल संचालन कर रहे भाई प्रकाश यादव जी, और बहुत ही अच्छे हमारे शुभेच्छु और हमारे पड़ोसी जिले के रहने वाले डॉक्टर आर.एस. यादव जी, गौरव यादव जी, मंच पर बैठे सभी लोगों का मैं, बाबू बंसीलाल चौधरी जी जम्मू कश्मीर से चल करके आए हैं, हमारे पुराने मार्गदर्शक हैं, मैं आप सभी का हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ। देखिए, मेरा 14 घंटे का भाषण का रिकॉर्ड है, लेकिन समय का ख्याल रखकर मुझे बात कुछ खास बिंदुओं पर ही करना है। मैं 1987 में जब होश संभाला, जब बफोर घोटाला हुआ था, तो बीपी सिंह कांग्रेस को लात मार करके जब राष्ट्रीय मोर्चा बनाए थे, तो उनकी जाति के साथ साथ बड़ी जाति वालों ने नारा लगाया था कि राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है। और जब 1990 में जनता दल राष्ट्रीय मोर्चा की वाम मोर्चा के सहयोग से सरकार बनी और सामाजिक न्याय के महान योद्धा हम लोगों को रास्ता दिखाने वाले
पूज्य नेताजी मुलायम सिंह यादव जी, रामविलास पासवान जी के प्रयास से जब बीपी सिंह की सरकार ने 7 अगस्त 1990 को मंडल कमीशन के तहत 27% आरक्षण अध्यादेश लाने का निर्णय लिया, रातों रात नारा बदल गया था। राजा नहीं रंग का है, देश का कलंक है, मान सिंह की औलाद है। मैं ग्रेजुएशन का स्टूडेंट था बनारस में। मैंने देखा कि बनारस की गलियों में सड़क, बैल, भैंस, गधा और सूअर के ऊपर कागज की पट्टिका लिखी हुई लालू प्रसाद यादव मुर्दाबाद, बीपी सिंह मुर्दाबाद, मुलायम सिंह यादव मुर्दाबाद, शरद यादव मुर्दाबाद के नारे हमारे महापुरुषों को गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली बना दिया गया। यही सबल जाति वाले कहते थे कि आरक्षण से प्रतिभाओं का हनन होगा, और मैं कहता हूं कि आरक्षण से प्रतिभाओं का हनन नहीं, ये तो प्रतिनिधित्व सुनिश्चितीकरण का एक माध्यम है। डोनेशन से प्रतिभाओं का हनन होता है। लोहार पान सुनार हो, तेली तमोली बरई बारी, नाई धोबी गुजरा कसाई, फकीर हो, जुलाहा हो, गद्दी हो, गराहीर हो, कुर्मी हो, काछी हो, लोधी हो, कोनी हो, भोई हो, चबार हो, पासी हो, धरकार हो, बसफोर हो, डोम हो, वाल्मीकि हो, इनके लोग जो पुश्तैनी पैसे में लगे हुए हैं, इनके पास इतना रुपया नहीं है कि डोनेशन देकर के IIT और MBBS की पढ़ाई कर लेंगे। आज कैसी विडंबना है, जब मंडल कमीशन के संदर्भ में इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार का निर्णय 16 नवंबर 1992 को आया, तो उसमें आर्थिक आधार पर आरक्षण को नकार दिया गया, और भारतीय संविधान जो बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा लिखा गया, उसमें भी पिछड़ेपन का जो मानक है, सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन है, न कि आर्थिक पिछड़ापन है। लेकिन यह इंटरनेशनल लायर, अंतरराष्ट्रीय महाझूठा, वह बेईमान अपने को पिछड़ी जाति का गरीब माँ का बेटा बताते बताते हम लोगों के पिछड़ों, दलितों, वंचितों, आदिवासियों के वोट पर डकैती डाल करके जो नील श्रृंगार के रूप में देश का प्रधानमंत्री बना हुआ है, जाता है विदेशों में तो कहता है मैं तो गौतम बुद्ध की धरती से आया हूँ। अरे बेईमान, भारत में राम के नाम पर राजनीति करते हो, विदेश में हमारे पूर्वज गौतम बुद्ध का नाम लेते हो। यह धर्म की घुट्टी पिला करके हम लोगों को जो है मुख्य धारा से काटने का काम करते हैं। और मैं एक बात बता दूं आपसे, उत्तर प्रदेश में एक घटना हुई, उसका हम लोग चश्मदीद गवाह है, और यहाँ पढ़े लिखे लोगों की भीड़ जुटी है। लोक सेवा आयोग का गठन 1951 में हुआ, और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से जो भी PCS की भर्ती हुई, SDM की भर्ती हुई, कभी 86 पद SDM का विज्ञापित ही नहीं हुआ। लेकिन उत्तर प्रदेश में एक प्रोपगंडा कर दिया गया 2013 में। लोक सेवा आयोग की 2011 की PCS भर्ती का परिणाम जब 14 अगस्त 2013 को आया, तो 86 में 56 यादव SDM बना दिया। अभी 4-5 दिन पहले आप सुने होंगे, जो हमारे पूर्वज के मठ से निकल करके आया है, मच्छेंद्रनाथ के योगी आदित्यनाथ ने गुंडई की भाषा बोलते हुए, सदन में जो है रेतुकार की भाषा बोलते हुए अखिलेश यादव को क्या क्या नहीं कह डाला, और 86 में 56 की बात उभार दिया। मैंने चैलेंज कर दिया कि अगर योगी आदित्यनाथ 86 में 56 यादव SDM की लिस्ट प्रस्तुत कर दोगे, तो चौधरी लौटर राम निषाद 5 कालीदास मार्ग मुख्यमंत्री का आवास में स्वीपर का काम करेगा। और अगर लिस्ट नहीं दे पाए बेईमान, तो तुम्हें जाकर के पौड़ी गढ़वाल में शरण लेना पड़ेगा, या वही गोरखनाथ के मठ में जाकर के सारंगी बजाना पड़ेगा। मैं लड़ाई लड़ता हूँ। मैंने संकल्प लिया 1992 में कि मैं जान दे दूंगा उस कौम के लिए जिस कौम में चौधरी लौटर राम निषाद का जन्म हुआ है। लेकिन चौधरी लौटर राम निषाद निज स्वार्थ के लिए अपने जमीन को बेच करके अपने पिछड़े दलित पसमानदा समाज के कंधे पर सवार होकर के जो है अपना हित साधने का काम नहीं करेगा। हम सुरक्षित हैं। जब से प्रोफेसर चंद्रशेखर सिंह यादव जी का बयान आया है, लौटर राम निषाद डेली कोई न कोई बयान जारी करता है और अपने यूट्यूबर साथियों के माध्यम से अपनी आवाज को लोगों तक पहुंचाने का काम करता है। हम धन्यवाद देना चाहते। पहले तो दिलीप मंडल का नाम हम लोग देखते थे कि कभी कॉलेजियम की, कभी जनगणना की बात करते थे। आज हमारे भाई शंभू कुमार सिंह
पटेल नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन शंभू कुमार सिंह पटेल हो चाहे नीरज पटेल हो, ऐसे लोग हैं जो वंचित वर्ग की आवाज को उठाने का काम करते हैं। और मैं आज सबसे बड़ा संवेदनशील जो मुद्दा है प्रकाश भाई, जनगणना का मुद्दा है। हमारे लोग भारत में पहली बार जो है 1881 में संपूर्ण जातिगत जनगणना के आंकड़े प्रस्तुत किए गए। 1931 में अंतिम बार हुआ, लेकिन देश की आजादी के बाद 1951 की जो जनगणना हुई तो SC/ST की जनगणना हुई, लेकिन ओबीसी की जनगणना बंद कर दी गई। और जब 2010 में शरद यादव जी, लालू प्रसाद यादव जी, तमाम हमारे जो नेता थे, मुलायम सिंह यादव जी ने आवाज उठाया, तो UPA 2 की सरकार ने सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना 2011 में कराया। लेकिन वह प्रधानमंत्री जो नीलवर्ण श्रृंगार बना हुआ है, 10 अक्टूबर 2013 को जब माता अमृतानंदमयी के कोच्चि केरला स्थित आश्रम में जाता है तो कहता है कि मैं तो पिछड़ी जाति का हूँ और राजनीति में बहुतों के लिए अछूत हूँ, लेकिन अगला साल 10 साल पिछड़ो और दलितों का होगा। और प्रधानमंत्री बनने के बाद जो 1079 IAS की सूची जारी की गई, आप सभी को मालूम है कि गलत तरीके से क्रीमी लेयर लगा करके हमारे लड़के जो ओबीसी के थे, जाट के, गुजर के, लोहार के, पहाड़ के, मल्लाह के, कुंडी के, काशी के, कुम्हार के IAS बने थे। कड़ी मेहनत करके मुखर्जी नगर, नेहरू बिहार में तैयारी करके 314 लड़कों को DOPT के माध्यम से बाहर कर दिया गया। यह पिछड़ों के नेता का यह कमाल है। और हमारे घर की भी पैमाइश कर दी गई है और मैंने कह दिया, दबाव आया, क्या चाहिए तुम्हें बताओ, मैं देता हूँ। हमने कहा वह पद नहीं चाहिए जो पिछड़ों की हकमारी के लिए दिया जाएगा। हम पिछड़ों के लिए मेरे घर पर बुलडोजर चल जाए, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। अगर लॉकडाउन राम निषाद के ऊपर बाबू जगदेव प्रसाद की तरह अगर बुलडोजर भी चल गया तो मुझे कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। तो जो जुल्म और अत्याचार अब ना हमको सहना है, जिन आंखों में आंसू है, चिंगारी उनमें भरना है। मैं जानना चाहता हूँ कि जब 30 अगस्त 2015 को जातिगत आंकड़े घोषित किए गए, SC/ST की जातिवाद जनगणना घोषित कर दी गई, धार्मिक अल्पसंख्यक मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी, रेसलर की कर दी गई, ट्रांसजेंडर और दिव्यांग की कर दी गई। तो आए भाजपा वाले बेईमानों, पिछड़ों की जनगणना उजागर करने वाले न करने में तुम्हारा क्या पिछवाड़े में लाल मिर्ची लग जाती है। आज कॉलेजियम का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है, चाहे वो महाराष्ट्र में पंचायत चुनाव का मामला हो, चाहे उत्तर प्रदेश में नगर निकाय का चुनाव का मामला हो, चाहे छत्तीसगढ़ में जो है आरक्षण विस्तारीकरण का मामला हो, न्यायालय का हथौड़ा चल जाता है। अरे भाई, आप प्राइमरी का मास्टर बनने के लिए UP टेट और CTET पास होना पड़ता है, बाबू बनने के लिए UP टेट क्वालिफाई करना पड़ता है। और जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा स्तंभ है न्यायपालिका का, तो 5 जजों की पीठ अपने दामाद को, अपने बहनोई को, अपने साले को, अपने सराज को यह जो है जज बनाने का काम करते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी परिवारवाद को, तुच्छ जातिवाद को बढ़ावा दिया जाता है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि जिस तरह से लोक सेवकों की भर्ती संघ लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग के माध्यम से होता है, उसी तरह उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों का चयन भारतीय न्यायिक सेवा आयोग के माध्यम से होना चाहिए। तो पिछड़ों में जब तक न जागोगे तो लुट जाओगे। ये लालो पिछड़ों वंचितों के हजारों साल का इतिहास तेरा डूब जाएगा। सितारे घेर लेंगे फिर तुझे, गर्दिश भरे आकर लुटेरा फिर तेरे आंगन में आकर लूट जाएगा। सावधान होना है, हिंदू नहीं बनना है। मंडलवाद, अम्बेडकरवाद और पेरियारवाद की जड़ों को मजबूत करने के लिए आपको ईमानदारी से अपने वोट को देने की बात करना है। जो हमारे आरक्षण का विरोधी है, सम्मान और भागीदारी का विरोधी है, न उन्हें हम सम्मान देंगे, न उनके पक्ष में मतदान करेंगे, हम उनका बहिष्कार करेंगे। फूल वही चुन पाते हैं जो कांटों से टकराते हैं। अधिकार न मांगे मिलता है, अधिकार तो छीने जाते हैं। जय भीम, जय मंडल, जय कर्पूरी, जय संविधान।
ज्ञान।